हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर आपको जानना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है एंड अमाउंट क्या है, तो आप इस वीडियो के जो मैं बना रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उसमें अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जो वीडियो मैंने बनाया है उसका लिंक आपको मिलेगा। उसे देखें तो आप जान जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं एंड अमाउंट किसे कहते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे एंड अमाउंट पे, और कहा जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, अमाउंट निकालिए, तो कैसे आप इसे निकालेंगे। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो सिर्फ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ही निकालना नहीं आ जाएगा, बल्कि इससे रिलेटेड और भी बहुत कुछ आप सीख जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, ठीक है। आइए देखें, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल 800 है। सपोज कीजिए प्रिंसिपल 800 है, राइट, और रेट दिया हुआ है सपोज कीजिए 10% एंड टाइम दिया हुआ है सपोज कीजिए 2 इयर्स, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, यानी उसे आपको निकालना है, समझ गए। और साथ में अमाउंट भी कह दिया गया निकालिए, ठीक है। ये भी देख लीजिए, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट कितना होगा। यही है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप देखिए, मैं बता दूं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा जाए तो भी पहले हम अमाउंट ही निकालेंगे। अगर अमाउंट निकालने के लिए कहा जा रहा है तब तो अमाउंट तो निकालना ही है, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा जा रहा है तो भी पहले हम अमाउंट ही निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट को ए से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है P1 + R/100 T। ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो P मीन्स हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है तो 800 है, 1 + R, रेट मीन्स, R मीन्स हो गया रेट, कितना है 10, एंड T मीन्स हो गया टाइम, टाइम कितना है 2, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, यहां लिख देंगे 800, और यहां देखिए मैं बता दूं आपको कि अगर यहां 1 रहेगा, 1 और प्लस रहेगा, कभी भी इस तरह का देख लीजिएगा ब्रैकेट में 1 है और प्लस है, तो आपको करना क्या है कि नीचे वाले वैल्यू में ऊपर वाले वैल्यू को ऐड कर देना है। नीचे में कितना है 100 है, 100 में जोड़ देना है ऊपर वाले वैल्यू को, यानी 10 को, तो कितना हो जाएगा 110, और नीचे वाला जो 100 है वो अपने जगह पर रहेगा, समझ रहे हैं। उसके बाद अब आइए यहां मैं बताऊं, अब देखिए यहां पर ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 800, ठीक है। और यहां पे छिपा रहता है इंटू, ठीक है, इंटू दिख दिया। और यहां पर क्या देख रहे हैं 11/10 है, तो 11/10 लिख दीजिए, और ये हो गया स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया 800 इंटू 11 पर स्क्वायर, मतलब 11 इंटू 11, तो कितना आ जाएगा 121, 121, और ये है 10 पर भी है स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी 100,
ये 0 0 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, हैंड में रहा 1, 8 1 जा 8 एंड 1, यानी 968 रुपीज, 968 रुपीज। ये क्या हो गया, ये हो गया अमाउंट हो गया। अब आपको निकालना क्या है, अमाउंट तो निकल गया, अब आपको CI निकालना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस P, याद रखिएगा, अमाउंट माइनस P। तो अमाउंट कितना है अभी आपने निकाला 968 एंड P कितना दिया हुआ है, देखिए प्रिंसिपल यानी P कितना है 800, ठीक है। तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा 168 रुपीज। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, समझ गए। अगर आपको ये भी मैं बता दूं कि ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, एक सिंपल इंटरेस्ट भी होता है। अगर यही क्वेश्चन रहे और सिंपल इंटरेस्ट निकालने को कहा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा 160 रुपीज। हमेशा सिंपल इंटरेस्ट या तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट या तो बराबर होगा या तो कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से छोटा हो जाए। फिर से सुन लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के या तो बराबर होता है, कभी बराबर होता है, और कभी कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से छोटा हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कि सिंपल इंटरेस्ट भी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां आपको सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसकी भी वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे भी आप देख लें। तो आप इस वीडियो में क्या क्या सीख गए निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट निकालना सीख गए। तो आपको मैं बता दूं कि देखिए इसमें कितना टर्म है, एक है प्रिंसिपल, दूसरा है रेट, तीसरा है टाइम, और मान के चलिए चौथा है अमाउंट। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट को हटा देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल, रेट, टाइम एंड अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम एंड अमाउंट। हम इस चार की बात क्यों कर रहे हैं, चार की बात इसलिए कर रहे हैं कि देखिए फॉर्मूला में चार ही चीज है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम एंड यहां देखिए अमाउंट। इस फॉर्मूले में आप देखेंगे आपको चार टर्म मिलेगा, अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप इस फॉर्मूले से अमाउंट निकाला, बाद में आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाला, आप इसी फॉर्मूले से प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम भी निकाल सकते हैं। अगर प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम निकालने के लिए कहा जाए तो आपको अलग से कोई फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसी एक फॉर्मूले से यानी अमाउंट के फॉर्मूले से ही आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, आपको फॉर्मूला कौन से लिखा है मैंने, अमाउंट का। देखिए ये अमाउंट का फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अंडर ब्रैकेट 1 + r/100 पावर t। लेकिन इसी फॉर्मूले से आप प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम को भी निकाल सकते हैं। कैसे, आइए सीखें। मगर आपसे फिर मैं कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सब कुछ निकालना आ जाए, चाहे वो अमाउंट हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो रेट हो, चाहे वो टाइम हो। एक ही वीडियो में सब कुछ आप सीख जाएंगे। लेकिन फिर अगेन मैं कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है मान लीजिए 960 रुपीज, रेट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स। आपने क्या देखा, इस बार मैंने अमाउंट दे दिया, प्रिंसिपल को गायब कर दिया। देखिए प्रिंसिपल यहां पर नहीं दिया हुआ है, देख रहे ना। इसके पहले क्या था, प्रिंसिपल दिया हुआ था, अमाउंट निकाला था, यहां अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला कोई और नहीं रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, A = P 1 + r/100 पावर t। देखा फॉर्मूला चेंज किया, नो, फॉर्मूला वही है। अच्छा तो है, एक फॉर्मूला और सब बना लीजिए। देखिए अमाउंट कितना है
960 है तो यहाँ रख दिया। P को मैंने छोड़ दिया क्योंकि इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। R कितना है 10 और 100 हो गया एंड पावर कितना है 2, ठीक है। ये टाइम कितना है 2, तो ये हो गया 960, ये हो गया P, ये हो गया 100 में 10 ऐड कर देंगे 110/100, ये हो गया स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये 900, अब यहाँ पर क्या करेंगे 0 0 कैंसिल कर देंगे तो 960 इज इक्वल टू ये हो जाएगा P इंटू, यहाँ इंटू छिपा रहता है 11/10, 11/10 ये हो गया स्क्वायर, समझ रहे हैं। 960 इज इक्वल टू P 11 स्क्वायर 11/10 स्क्वायर यहाँ लिख दिया। अब यहाँ लिख दिया 960 P, अब यहाँ देखिए 11 पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 121, 10 पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 100, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 960 है तो 121 को P से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 121 P हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 100। अब यहाँ इसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो 121 P को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 P हो जाएगा इज इक्वल टू 100 को 960 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 960 हो जाएगा ये वाला और ये हो जाएगा 00, ठीक है। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 96000/121, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमको डिवाइड करना है, यहाँ पर है 11 से यहाँ पर डिवाइड करना है 96000, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि किससे कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 से आप 11 से अगर काटते हैं, हाँ 11 से काट दीजिए तो यहाँ पे देख रहे हैं आप प्रिंसिपल इज इक्वल टू आ गया 96000/121। और हाँ मैं आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए एक काम ये करता हूँ कि जस्ट अभी मैंने आपको बताया था अमाउंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो उसमें मैंने प्रिंसिपल 800 रखा था तो अमाउंट आया था 968। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो 960 रखा है इसे मैं 968 ही रखता हूँ, ठीक है, सिर्फ वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ 968, ठीक है। देखिए ये 968 इसलिए रखा मैंने कि हम चाहते हैं कि अमाउंट जब 968 रख रहे हैं तो प्रिंसिपल भी देखते हैं कि उतना ही आता है कि नहीं जितना था पहले वाले में, ठीक है। तो देखिए यहां पर आ गया आप कितना, ठीक है, 96800/121। अब आप काटिए, डिवाइड कीजिए 11 से, 11 से डिवाइड कीजिएगा तो 11 को 11 से काटिएगा तो 11 आएगा, फिर इसे काटिए आप, ठीक है। तो 11 8 ठीक है, और फिर यहाँ पर जो आया 8 आएगा तो 8 पर 8 फिर 88 फिर 11 8 ठीक है, और फिर ये 00, समझ गए। फिर उसके बाद 11 से काट दिया इसे, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं 11 से जब 88 को काटेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना 8 और ये 00, तो आप क्या देख रहे हैं प्रिंसिपल आ गया 800 रुपीज। तो क्या देखा आपने, जब प्रिंसिपल रखा था 800 तो अमाउंट आया था 968 रुपीज, और जब अमाउंट रखा 968 रुपीज तो प्रिंसिपल आ गया 800, ठीक है। वैल्यू मैंने वही रखा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप देखिए कि वही वैल्यू आया कि नहीं, ठीक है। तो आपको मैंने इस वीडियो में क्या सिखाया, अभी सिखाया कैसे फाइंड आउट किया जाता है प्रिंसिपल, ठीक है। अब आइए ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि अमाउंट फिर वही 968 लिख दिया मैंने, ठीक है, 968, प्रिंसिपल मैंने लिख दिया 800, ठीक है, टाइम मैंने लिख दिया 2 इयर्स, ठीक है। और इस बार रेट निकाल रहे हैं। देखिए पहले मैंने निकाला क्या अमाउंट
फिर उसके बाद क्या निकाला अभी, प्रिंसिपल, और अब क्या निकालने जा रहे हैं, रेट। तो फॉर्मूला कोई और नहीं रखेंगे, फिर वही फॉर्मूला रखेंगे। देखिए अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 पावर T। देखिए कितना अच्छा है, एक ही फॉर्मूला और सब कुछ बनता जा रहा है। तो अमाउंट कितना है 968, प्रिंसिपल कितना है 800, ठीक है। रेट तो आपको निकालना है ना, रेट आपको निकालना है, और टाइम कितना है 2, राइट। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, ये 968 हो गया बाई ये 800 को हम यहां ले आएंगे, आपको रूल पता है, और यहां हो जाएगा 1 प्लस R बाई 100 पावर 2 हो गया। यानी अब यहां देखिए, यहां पर क्या करेंगे 968 बाई 800 इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या है, बटे का जोड़ है, तो यहां पर क्या लिखेंगे 100, और यहां पर लिखेंगे 100 प्लस R, और यहां पर 2। ये तो आपको पता होगा, ये बटे का जोड़ है यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब यहां पर देखिए, यहां पे आपको रूल पता होगा कि जब इज इक्वल टू रहता है बीच में, तो बाएं तरफ और दाएं तरफ, बल्कि यहां पे एक चीज और बताएं कि 968 है, अब यहां से देखिए ये कटेगा 100 कट गया, यहां देखिए तो काट करके 8 1 जा, ठीक है, 8 1 जा 8, यहाँ 1 बचा 16, 1 2 जा, और यहाँ 8 1 जा, तो कितना आ गया 121 बाई 100 आ गया ना। और यहाँ हो गया 100 प्लस R बाई 100, और यहाँ हो गया स्क्वायर, समझ रहे। अब यहाँ देखिए 121 को हम 11 लिख दिया, और 100 को 10 लिख दिया, और पावर लिख दिया स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप 11 पर स्क्वायर का मतलब हुआ 11 इंटू 11 मतलब 121, और 10 पर स्क्वायर का मतलब हुआ 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर का मतलब 100, ठीक है ना। अब 100 लिखिए या 10 स्क्वायर, 121 लिखिए या 11 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या कर दिया, और इसे और मान लीजिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझें। 121 को कर दिया हम 11 स्क्वायर, और 100 को कर दिया 10 स्क्वायर, दोनों पर अलग अलग लिख दिया स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ लिख दिया 100 प्लस R बाई 100, और यहाँ स्क्वायर। अब क्या किया, दोनों स्क्वायर है ना, तो दोनों स्क्वायर को हम एक साथ लिख दिया स्क्वायर, अब तो समझ गए होंगे आप। और यहाँ लिख दिया 100 प्लस R बाई 100, और ये स्क्वायर, समझ रहे। अब यहाँ मिटा देते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ लिख रहे हैं, ज्यादा नीचे नहीं लिख रहे हैं ताकि आपको दिखाई नहीं देगा तो समझ में नहीं आएगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए इज इक्वल टू के बाएं तरफ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो रूल ये है कि इज इक्वल टू के बाएं तरफ का स्क्वायर पावर हटता है, तो लेफ्ट साइड का पावर हटता है तो राइट साइड का भी पावर हट जाता है। यहाँ देखिए रूल है कि इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में अगर स्क्वायर हटता है तो राइट साइड का भी स्क्वायर हट जाता है, मगर दोनों पावर एक जैसा हो। जैसे दोनों तरफ स्क्वायर हो तो हट जाएगा, दोनों तरफ क्यूब हो तो हट जाएगा, मतलब कि अगर सेम पावर है तो हट जाएगा, चाहे कोई भी पावर हो। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं पावर 2 है, यहाँ भी देख रहे हैं पावर 2 है, तो हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 11 बाई 10 इज इक्वल टू 100 प्लस R बाई 100, समझ रहे हैं। अब ये 0 और ये 0 कट गया, क्योंकि जस्ट अभी बताया था आपको कि इज इक्वल टू के बाएं तरफ और दाएं तरफ का जो डिनोमिनेटर होता है वो कटता है, और न्यूमरेटर भी कटता है। डिनोमिनेटर से कटता है, न्यूमरेटर से कटता है, जब बीच में इज इक्वल टू रहता है। तो अब हम 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस R को 1 से, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस R को 1 से मल्टीप्लाई किया, और 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 110। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 110, और ये जो प्लस 100 है उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -100। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया 10, देखिए आ नहीं गया 10% वही आ गया, आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि वही रिजल्ट आ रहा है। अब एक चीज और बच गया, आपको मैंने सिखा दिया प्रिंसिपल अमाउंट निकालना सिखा दिया, प्रिंसिपल निकालना सिखा दिया, अभी रेट निकालना सिखा दिया। अब क्या बच गया, अब बच गया टाइम। आइए सीख लें टाइम भी कैसे निकालते हैं। आप मेरे वीडियो को अगर पूरी तरह से देखेंगे तो सब कुछ
फाइंड आउट करना आपको आ जाएगा। देखिए, मैं इस वीडियो को आपको सिखाने के लिए बना रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, ठीक है। फिर देखिए, मान लीजिए कि अमाउंट है 960 रुपीज़, प्रिंसिपल है 800 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद रेट है 10%, इस बार रेट दे दिया, और अब हम पूछ रहे हैं क्या, टाइम। देखा, इस बार एक बार आपको सिखाया अमाउंट, फिर सिखाया प्रिंसिपल, फिर सिखाया रेट। एक मरतबा सिखाया अमाउंट, फिर प्रिंसिपल, फिर रेट, और अब सिखा रहे हैं टाइम। तो फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे, A = P 1 + R / 100 पावर T। देखा, वही फॉर्मूला, बार बार वही फॉर्मूला, बार बार वही फॉर्मूला, ठीक है। तो अमाउंट कितना देख रहे हैं, 960, प्रिंसिपल कितना है 800, R कितना है 10, ठीक है, और यहाँ 100, और T तो आपको निकालना है। तो 960 = 800, और यहाँ क्या करेंगे, 100 में 10 ऐड कर देंगे तो 110/100, और यहाँ T, आपको इस बार T निकालना है, T मीन्स टाइम। यहाँ 960 हो जाएगा और बाई 800 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 110/100, ठीक है, और पावर T। अब यहाँ काट दीजिए, ठीक है। तो पहले बात कि यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए, आपको मैं बता दूं कि 960/800, और यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पे हाँ यस, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 960/800 = 11/10, ठीक है। ये हो गया आपका T। तो देखिए यहाँ पे आ गया 960/800, और हाँ यहाँ पे फिर एक मिस्टेक हो गया। आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे अमाउंट 960 नहीं लिखना है, बल्कि 968 लिखना है, ठीक है। हालांकि वैल्यू तो हम कोई भी रख सकते हैं, मगर आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो इसलिए सेम वैल्यू रखना चाह रहे हैं, बदलना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे भी 968 क्या है, ये 968 क्या अमाउंट है। तो देखिए अमाउंट की जगह पर 968 लिख दिया, यहाँ भी 968 लिखेंगे, यहाँ भी 968 लिखेंगे। वैल्यू कोई भी रख सकते हैं, ध्यान रखें, लेकिन हम सेम वैल्यू रखकर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से काट दीजिए, ठीक है, यहाँ से 8 से काटिए तो यहाँ पर हो जाएगा 100, और यहाँ 8 से काट दीजिए, ठीक है। तो 8 से काटिएगा तो हो जाएगा आपका, देखिए कितना हो जाएगा 121। देखिए 8 1 जा 8 हो जाएगा, फिर उसके 8 2 जा 16, 8 1 जा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 121/100, ठीक है। यहाँ हो गया 11/10, और यहाँ हो गया T। अब 121 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए। इसको लिख दिया हम 11/10 और स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि 11 स्क्वायर का मतलब 121 और 10 स्क्वायर का मतलब 100। तो 121/100 को लिख सकते हैं 11/10 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया 11/10, और ये हो गया T। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको जस्ट मैंने बताया था कि दोनों तरफ का अगर पावर सेम है तो पावर हट जाता है, ठीक है। और एक रूल और भी है कि पावर अगर मान लीजिए कि अलग अलग है, लेकिन पावर जिस पर है वो अगर सेम है तो वो भी हट जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर पावर T है, यहाँ पर 2 है, ये तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ देखिए 11/10, यहाँ भी 11/10, तो 11/10 दोनों तरफ है तो हट जाएगा। तो 2 = क्या आ जाएगा, T, यानी T = क्या आ गया 2, यानी 2 ईयर्स आ गया। देखा, तो आपने देख लिया कि फॉर्मूला एक ही है, बार बार हम फॉर्मूला एक ही रख रहे हैं, ठीक है। चाहे अमाउंट निकालना हो, चाहे प्रिंसिपल, चाहे रेट, चाहे टाइम, इसी एक फॉर्मूले से आपको 4 चीज निकालना सिखाया। लेकिन इस वीडियो में इनफैक्ट आपको 5 चीज निकालना सिखाया। कैसे, एक अमाउंट, दूसरा प्रिंसिपल, तीसरा रेट, चौथा टाइम, और साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट।
मेन तो आपको कहा था मैंने कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखाएंगे एंड अमाउंट, लेकिन साथ में आपको प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम भी निकालना सिखा दिया। लेकिन याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन में मैंने, इस वीडियो में मैंने आपको बताया प्रिंसिपल कैसे निकाला जाता है, रेट कैसे निकाला जाता है, टाइम कैसे निकाला जाता है, लेकिन ये सबका रिलेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट है। इस वीडियो में सभी का रिलेशन, यानी अमाउंट हो, प्रिंसिपल हो, रेट हो, टाइम हो, सबका रिलेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर रहेगा क्वेश्चन में तभी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, वरना अगर सिंपल इंटरेस्ट रहेगा तो उसका तो फॉर्मूला अलग होता है। आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये तो आप जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। तो आपसे आई होप कि आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके।